डायमंड हार्बर थाने के पीछे धमाका देखा गया है और जब्त किए गए हैं बारूद, जिससे धमाका हुआ। पुलिस ने 25 किलोग्राम बारूद को जब्त किया था। ब्लास्ट की वजह पुलिस लगातार तलाशने में जुटी हुई है। 25 किलो बारूद जो कि पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया था। ब्लास्ट की वजह हालांकि तलाशने में पुलिस लगातार जुटी है। ब्लास्ट के बाद से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। भयंकर विस्फोट यहां पर देखने को मिला। डायमंड हार्बर थाना जिसके पीछे ये पूरा धमाका देखने को मिला। बीजेपी ने ममता बनर्जी सरकार पर सवाल खड़े करना शुरू कर दिया है। जब्त किया हुआ बारूद आखिर उसमें ब्लास्ट कैसे हुआ, ये बेहद बड़ा सवाल। हमारे साथ हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। रैनिक की बड़ी विचित्र बात है, 25 किलो बारूद जो कि जब्त किया गया था थाने के अंदर ही, उसी में ब्लास्ट हो जाता है। हाँ, एकदम देखिए, डायमंड हार्बर पुलिस स्टेशन में करीब 25 किलो के ऊपर बारूद बजट किया गया था, उसी को रखा गया था डायमंड हार्बर पुलिस स्टेशन के अंदर ही। और कल रात 8:30 बजे के आसपास ही ये धमाका का खबर सामने आया। ये धमाका हुआ डायमंड हार्बर पुलिस स्टेशन का, जिस जगह पर ये बारूद रखा हुआ था उस जगह पर ये धमाका हुआ। मगर इसको लेकर अभी जो बीजेपी की तरफ से टीएमसी को घेरने का कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि ये जो डायमंड हार्बर लोकसभा केंद्र है, ये है अभिषेक बनर्जी जो कि तृणमूल कांग्रेस का ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी है, वो अभिषेक बनर्जी का खुद का कंस्टिट्यूंसी है। और उसी जगह पर इस तरीके का घटना, इसी को देखते हुए बीजेपी अभी टीएमसी के ऊपर हमलेवार है। और बीजेपी की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि ये जो 25 किलो बारूद इधर मौजूद था, ये बारूद कहां से आया था। क्या इलेक्शन के लिए कोई गोला बारूद तैयार करने का जो फैक्ट्री, वो फैक्ट्री तैयार किया जा रहा था, जिसके ऊपर एक तरफ ब्लास्ट से हलचल है, दूसरी ओर सियासी हलचल भी अब इसी पर शुरू हो गई है। आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ा अपडेट हम दर्शकों को देते हैं। बीजेपी ने बंगाल की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस स्टेशन में कैसे हुआ ब्लास्ट, बीजेपी लगातार ये सवाल पूछ रही है। ममता राज में आम आदमी असुरक्षित है, पुलिस स्टेशन में बम कहां से आया, सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक किसने होने दी। बीजेपी लगातार ये तमाम सवाल अब खड़े करने लगी है। रैनिक कानून व्यवस्था पर यहाँ पर तमाम सवाल खड़े होने लगे हैं। हालांकि बीजेपी यहाँ पर सवालों की कटघरे में खड़ा कर रही है ममता सरकार को, लेकिन ये वाकई हर कोई पूछ रहा है कि आखिर पुलिस थाने में जब्त किया हुआ बारूद उसमें कैसे विस्फोट हो जाता है। हाँ, एकदम देखिए, बीजेपी इसको लेकर टीएमसी के ऊपर ही आरोप दे रहे हैं, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि 25 किलो अगर बारूद पुलिस की तरफ से जब्त किया गया था, वो पब्लिकली क्यों पुलिस के सामने स्टेटमेंट नहीं दिया गया। और उसके साथ साथ ही पुलिस ये जो 25 किलो बारूद बजट किए थे, ये कहां से बजट किया गया था, क्या कोई फैक्ट्री चल रहा था, क्या इलीगल कोई फायर तैयार करने का जो फैक्ट्री वो चल रहा था। क्योंकि कुछ दिन पहले भी देखा गया था पश्चिम बंगाल में इलीगल फायर का जो कंपनी था, उस फैक्ट्री में भयानक आग लगा था, भयानक विस्फोट हुआ था। उस घटना में बहुत सारे लोगों का मौत भी हुआ था। और इसी को देखते हुए बीजेपी फिर से एक बार तृणमूल कांग्रेस के ऊपर हमलावर है। और उसके साथ साथ ही बीजेपी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ममता सरकार में किसी भी तरीके का लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बिगड़ चुका है, जिसका नतीजा पर इस तरीके का इतना बारूद पुलिस की तरफ से बजट किया जाता है। और दूसरी तरफ सवाल दूसरी जगह में आ रहा है कि पुलिस की तरफ से अगर बजट किया गया था, वो थाना में क्यों रखा गया था, और थाना में रखने के बाद क्यों इस तरीके का विस्फोट किस तरीके से हुआ। इस तरीके का सवाल भी बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है। यानी 2026 इलेक्शन के पहले टीएमसी के ऊपर बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी की तरफ से इलेक्शन को सामने रखते हुए गोला बारूद का फैक्ट्री तैयार किया जा रहा है। पूरा पश्चिम बंगाल में इलीगल बहुत सारे गोला बारूद का फैक्ट्री तैयार किया जा रहा है। दूसरी तरफ टीएमसी की तरफ से भी इस पूरा मैटर को लेकर बताया जा रहा है कि ये पुलिस का इंटरनल मैटर है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसमें टीएमसी का कोई हाथ नहीं हो सकता है, ऐसा टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है। यानी फिर से एक बार ये डायमंड हार्बर पुलिस स्टेशन का मामले को लेकर जो पॉलिटिकल सियासी वो फिर से सामने आ चुका है बीजेपी और टीएमसी के बीच में। बीएमसी लगातार इस घटना को लेकर टीएमसी के ऊपर हमलावर है। कल रात ही लीडर ऑफ ऑपोजिशन शुभेंदु अधिकारी की तरफ से
ट्वीट किया गया था। बीजेपी का जो टॉप मोस्ट लीडर्स है उनके तरफ से भी एक्स चैनल में पोस्ट किया जा रहा है पूरा मामले को लेकर, और उसके साथ साथ ही डायमंड हार्बर में ये जो घटना घटा है इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया जाए, ये दावी भी अभी बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है। अभी फिलहाल देखना पड़ेगा कि पुलिस की तरफ से इसको लेकर क्या स्टेटमेंट दिया जाता है, क्योंकि कल रात 8:30 बजे के बाद से ये घटना सामने आने के बाद से करीब रात 12 बजे तक ये पूरा सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश पुलिस की तरफ से किया गया था। फायर ब्रिगेड पहुंचे थे, फायर ब्रिगेड की तरफ से करीब 3 घंटे के मेहनत कर 3 घंटे लगातार कोशिश के बाद ही ये आग जो है वो कंट्रोल में आ पाया था। पुलिस स्टेशन के अंदर में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे, वो डॉक्यूमेंट्स का क्या सिचुएशन है और किस तरीके से ये आग लगा था, ये आग लगने के पीछे कारण क्या हो सकता है, इस पूरा मामले को लेकर अभी तक पुलिस ने तमाम कोई सवालिया ऑफिशियल निशान इस बयान पूरे नहीं विस्फोट के बाद खड़े हुए हैं। अब देखना होगा जांच पड़ताल में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए।